साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, कश्मीर को लेकर किसी ने कहा था कि धरती पे अगर कहीं जन्नत देखनी हो तो बस वो यही है। सचमुच कश्मीर धरती का जन्नत ही था और आज भी है। पर कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ये जन्नत पूरी तरह जहन्नुम में तब्दील हो चुका था। कश्मीर की पहचान क्या बन गई थी? फिजाओं में तैरता खौफ, बारूद का गंध, आईएसआई, पाकिस्तान के लहराते झंडे, पत्थर फेंकते हुए युवा, सूना पड़ा हुआ डल झील, कर्फ्यू के साए में जीने के लिए मजबूर लोग, यही सब कुछ तो कश्मीर की पहचान थी। और ये पहचान दिया किसने था? ये पहचान दिया था कांग्रेस ने धारा 370 लगा करके। और आज जब मोदी गवर्नमेंट ने धारा 370 को शिथिल किया, हटाया, तो कश्मीर में एकाएक खुशहाली लौट आई है। पूरे सारे के सारे कश्मीरी खुशहाल हैं। जो कल तक ये बोलते थे कि धारा 370 हट जाएगा तो खून की नदियां बह जाएगी और भारत के तिरंगा के लिए कोई कांधा देने वाला नहीं बचेगा, आज कश्मीर के घर घर में तिरंगा लहरा रहा है। बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं कश्मीरी लोग तिरंगा लेकर के। सारे लोग खुशहाल हैं। जबरदस्त डेवलपमेंट की काम हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। आज कश्मीर ही नहीं, पूरा भारत और पूरी दुनिया खुशहाल है, खुश है कश्मीर की खुशी को देख करके, और चैन की सांस ले रही है सारी दुनिया, हिंदुस्तान समेत। पर कश्मीर की इस खुशहाली से किसको परेशानी है? कौन है जो कश्मीर को फिर से रक्त रंजित कर देना चाहता है? कौन है जो कश्मीर में फिर से एक बार खून खराबा का दौर लाना चाहता है? वो कौन है जो कश्मीर की शांति को भंग करके फिर से एक बार खून खराबे और अशांति का दौर पैदा कर देना चाहता है? वो कौन है जो कश्मीर में फिर से कर्फ्यू वाला दौर लागू कर देना चाहता है? ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसे आप आसानी से समझ सकते हो। जिसने धारा 370 को लागू करके कश्मीर का ये बुरा हाल किया था, ये वही लोग हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में लगातार हफ्ते भर से धारा 370 के ऊपर में बहस चल रही है कि धारा हटाना सही था या नहीं था। इसको चैलेंज किया गया है। और आप तो जानते ही हो कि देश विरोध में या देश के हित के खिलाफ काम करने वाले कुछ बहुत रिनाउंड चेहरे हैं, जिसमें कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं। ये कपिल सिब्बल, ये दुष्यंत दवे, ये राजीव धवन, ये स्वामी, ये सारे लोग आज कोर्ट में आर्गुमेंट कर रहे हैं कि कश्मीर से धारा 370 नहीं हटना चाहिए था, गलत हटाया गया है, धारा 370 को फिर से लागू कर दिया जाए। पर साथियों, एक बात याद रखो, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता के हिसाब से ही चलना पड़ता है। आज जो भारत की जनता की जो भावनाएं हैं, जो भारतीय जनमानस की भावनाएं हैं, उसको इग्नोर कोई नहीं कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता है। उसकी भी मजाल नहीं है कि इस जन भावना को इग्नोर करके इसके अगेंस्ट में कोई अपना एजेंडा चला दे या कोई फैसला दे दे। अब हुआ यह है कि चीफ जस्टिस ने यह स्पष्ट कर दिया है, जैसे कपिल सिब्बल का यह आर्गुमेंट था कि धारा 370 को हटाना तो दूर, इसमें अमेंडमेंट भी नहीं किया जा सकता है। तो सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ने कपिल सिब्बल को लताड़ लगाते हुए कहा कि ये धारा 370 खुद बोलता है कि मैं टेम्पररी हूं, मुझे हटाया जा सकता है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं हट सकता है? और कपिल सिब्बल, ये सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के इस निर्णय पर अपना मुहर लगभग लगा ही दिया। आज पूरे देश में कांग्रेस और उसके ये जो इकोसिस्टम के लोग हैं, ये सब बेनकाब हो गए हैं। पूरा देश आज इनके ऊपर थू थू कर रहा है।
ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कपिल सिब्बल की भारी फजीयत हो रही है, कांग्रेस की फजीयत हो रही है। क्योंकि कांग्रेस के ही ये चेले चाटे हैं और कांग्रेस के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा था। कांग्रेस का और मामला खुल के आ गया कि चाइना से 1,37,00,000 रुपया का रिश्वत लिया है कांग्रेस ने। सवाल ये उठता है कि कपिल सिब्बल, राजीव धवन, दशवंत दुबे, स्वामी, ये सब जो वकील हैं, ये बड़े मोटी मोटी फीस लेकर जिरा करते हैं। आखिर इनको फंडिंग कर कौन रहा था? कहां से इनकी फंडिंग आ रही थी? और धारा 370 एक बार अगर फिर से इंपोज हो गया और कश्मीर डिस्टर्ब हो गया तो इससे फायदा किसको था? तो इससे ज्यादा से मैक्सिमम फायदा चाइना और पाकिस्तान को है। और चाइना पाकिस्तान को ही कश्मीर का अमन चैन फूटी आंखों नहीं सुहारा है। अब ये लिंक कैसे जुड़ता चला गया कि कांग्रेस ने 1,37,00,000 रुपया, ये बीजेपी प्रवक्ता ने इसका खुलासा किया, 1,37,00,000 रुपया रिश्वत लिया है चाइना से। तो कहीं यही पैसा तो नहीं फी दिया जा रहा है इन लोगों को? साथियों, कांग्रेस के बहुत सारे जो खुलासे हो रहे हैं, कांग्रेस का तो ये भी खुलासा है कि कांग्रेस पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक MOU साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया है। अब क्या उपबंध है, क्या क्लाउज है उस MOU में, किसी को नहीं पता है। और बार बार कहने के बाद भी कांग्रेस इस बात का खुलासा करने के लिए तैयार नहीं। तो दाल में जरूर कुछ काला है। सोनिया गांधी खुद पैसे लेती हैं चाइना से, राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनेशन के रूप में चाइना से पैसे ले रहे हैं। तो ये ऐसे लोग विपक्ष में हैं जो जिनके लिए राष्ट्रहित का कोई महत्व ही नहीं है। साथियों, एक बड़ा जबरदस्त मीम किसी ने बनाया, ये सारे विपक्षी नेता जो इकट्ठे हुए हैं, तो इस पर एक मीम किसी ने बनाया कि मोदी जी तो सारे कचरे को अभी तक साफ नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये सारा कचरा उनके डर से इकट्ठा हो गया है। अब 2024 में जनता का काम है कि इस कचरे को उठा करके फेंक दो। तो साथियों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।